नमस्कार दोस्तों। प्राइस ने स्ट्रांगली वीकनेस दिखाया है यहाँ पे। और कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो प्राइस अपने इस लेवल तक लगभग इस लेवल से अगर उठना होगा तो उठ जाएगी, नहीं तो अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो प्राइस में वीकनेस अच्छी खासी आ सकती है। ठीक है। और मैंने ये लेवल को टारगेट किया था कि ये लेवल तक प्राइस मतलब इस लेवल पे प्राइस लगभग है, ये लेवल सारे लेवल टच कर सकते हैं, लेकिन इसने क्या किया है, ब्रेक कर दिया है इस लेवल को। ठीक है। प्राइस ने मतलब कि अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखें यहाँ पे, तो डेली टाइम फ्रेम में प्राइस ने जो लेवल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लेवल प्राइस में बाइंग आ सकती है इस लेवल से। ठीक है। लेकिन प्राइस ने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया। कहाँ तक देखो, ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि प्राइस कहाँ तक जाएगी, अगर नीचे गिर रही है या उठ रही है। अब उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि प्राइस क्या पता ये जो लेवल है, ये लेवल है, इस लेवल तक शायद प्राइस आ सके। जो ये लेवल दिख रहा है, प्राइस यहाँ पे आके रिएक्ट कर सकती है। लेकिन अभी प्राइस में डेली टाइम फ्रेम में भी अगर प्राइस को उठना था, यहाँ से भी उठ सकती थी, इस लेवल से भी उठ सकती थी, यहाँ तक कि इस लेवल से भी उठ सकती थी। अब कल के डेट में जो ये जिस टाइप का ये कैंडल बनाया है, हो सकता है कि प्राइस यहाँ से कुछ, बहुत लोगों को तो ट्रैप, यहाँ के जितने बायर होंगे उनको ट्रैप तो किया ही है प्राइस। ठीक ना। स्टॉप लॉस हंट हो गया है यहाँ पे बहुत लोगों का। हो सकता है कि प्राइस यहाँ से अपनी अलग साइकोलॉजी दिखाए, ये भी हो सकता है कि प्राइस इस लेवल को भी टच कर जाए। ठीक है। ये दोनों कंडीशन हो सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। मतलब कहने का है कि प्राइस को ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। प्राइस में मैंने बताया था कि ये लेवल से प्राइस उठ सकता था, ठीक, उठ सकता है, यहाँ पे यहाँ तक प्राइस आ गया है। अब कल देखने वाली बात यह है कि प्राइस यहाँ पे मान लो स्टॉप लॉस तो हंट कर दी सबका, जो भी यहाँ पे बने होंगे। अब प्राइस ये भी नज़दीकी है, ये भी लेवल नज़दीकी है। ठीक है। तो हो सकता है कि अब यहाँ से प्राइस उठेगी, या फिर और इसको अगर यहाँ पे प्राइस कुछ देर रुकने के बाद और तोड़ती तोड़ती है, या फिर कल ही तोड़ दे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो अगर यहाँ पे तोड़ दे तो ये लेवल भी आ सकती है, इस लेवल तक भी प्राइस आ सकती है। ठीक है। अभी प्राइस में गिरावट है, बेस पे है। ठीक है ना। बायर जहाँ तक हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि बायर यहाँ पे आ सकते हैं, तो हो सकता है कि प्राइस कल के दिन कुछ डिफरेंस दिखाए। 2-3 दिन प्राइस हो सकता है कि इस रेंज बाउंड रहे, इस जगह पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि प्राइस के लिए अब ये लेवल जो है, इस लेवल के नज़दीक प्राइस गिर चुकी है। तो हो सकता है कि कल प्राइस कुछ यहाँ पे दिखाए, जिससे कि हम ये कह सकें कि बायर थोड़ा स्ट्रांग हो रहे हैं। ठीक है। अगर हम 15 मिनट में जाएं देखें, तो 15 मिनट में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। ठीक है। अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है 15 मिनट में। 15 मिनट में ये लेवल जब ब्रेक हुआ ना, ये लेवल जब ब्रेक हुआ है ना, तो मतलब अब और ये लेवल ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ पे काफ़ी देर तक सस्टेन किया और एक अच्छी खासी मूव दे दी ब्रेक करने के बाद। ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं कि प्राइस में अगर जब भी बाइंग आएगी, तो बाइंग आने का मतलब ये है कि प्राइस यहाँ पे अभी देखो कैंडल इसने इन्वर्टेड हैमर बनाया हुआ है, मतलब कि कह सकते हैं कि बायर यहाँ पे एक्टिव हुए हैं इस कैंडल को देख। लेकिन जब तक इसके ऊपर क्लोज करके प्राइस इस लेवल को ना निकाले, अब ध्यान देना 15 मिनट के चार्ट पे ये बता रहा हूँ कि अगर इस लेवल पे प्राइस पहुँचती है और पहुंचने के बाद अगर यहाँ से प्राइस अगर सेलिंग प्रेशर दिखाती है, सेलर यहाँ पे हावी होंगे ज़रूर, अगर दिखाती तो प्राइस गिर सकती है इस लेवल तक। ठीक है। अगर प्राइस को ऊपर निकलना है तो इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा 15 मिनट के हिसाब से। अगर ऊपर की प्राइस में हम बुलियस देखना चाहें तो की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर आपको प्राइस यहाँ पे अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद प्राइस इस लेवल से अगर उठती है, बेस लेवल अभी मेरे को दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर इस कैंडल के हिसाब से देखें तो इस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो प्राइस और गिरावट आ सकती है प्राइस के अंदर। और इस लेवल से ही अगर प्राइस, इस लो के लेवल से ही प्राइस अगर सस्टेन करती है,
अगर यहाँ पे बायर हावी होते हैं तो प्राइस यहाँ तक पहुँच सकती है। ठीक है, ऊपर जाने के लिए प्राइस को ये लेवल तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के बाद ही प्राइस में कुछ हम स्ट्रेंथ बायर का देख सकते हैं। अदरवाइज अगर प्राइस इस लेवल पहुंचती है तो सेलिंग आ सकती है, और अगर ये लेवल थामता नहीं है, यहाँ पे अगर सेलर को नहीं रोकता बायर, तो ये लेवल और टूट सकती है और नीचे जा सकती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना कि संभल के खेलना। यहाँ पे जब तक कंफर्मेशन में आप लोग एक दो तीन चीज़ ध्यान में रखना कि ये जो लेवल है ना, इस लेवल पे जब तक बायर का कॉन्फिडेंस ना दिखाई दे, ठीक है, बायर का कॉन्फिडेंस अगर इस लेवल पे ना दिखाई दे, तब तक आप बाई का ट्रेड मत लेना। ठीक है, प्राइस जब यहाँ पे इतना सफ़र करके जाएगी ना, तो यहाँ पे ट्रैप कर सकती है, बाई सिग्नल देगी और फिर प्राइस यहाँ से गिर भी सकती है, तो आप ट्रैप हो सकते हो। तो ये लेवल पे जब तक प्राइस की साइकोलॉजी यहाँ पे देखना, प्राइस अगर सस्टेन करता है, सेलर यहाँ पे वीक होते हैं और बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और अच्छा खासा हेल्दी ब्रेकआउट होता है, तब आप लेना। अदरवाइज कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाना। ठीक है, बाइंग करने में। दूसरा, यहाँ पे सेलिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, बाइंग जब भी करना आप तो इसी लेवल से करना, प्राइस यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखाएगी तभी आप बाई कर सकते हो। ठीक है, अभी सेलिंग प्रेशर दिख रही है। ठीक है, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, और डेली टाइम फ्रेम में जो मैंने आप लोगों को बताया कि डेली टाइम फ्रेम में ये डिमांड लेवल के नज़दीक है। ठीक है ना, प्राइस में इस लेवल पे प्राइस क्लोजिंग दी है, तो इतना मान के चलो कि ये जो लेवल है ना, प्राइस यहाँ से रिएक्ट की है। ठीक है ना, अच्छा खासा रिएक्ट की है, तो इस जोन को ध्यान में रखना, और इस जोन को ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड लेना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं कि 15 मिनट में ये जोन कहाँ पे जा रहा है। देखो देखो, प्राइस यहीं से रिएक्ट किया है। ठीक है, कैंडल, ये जो कैंडल बनी है ना, ये जो कैंडल बनी है, ठीक है ना, तो ये देखना कि प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखो, ये लेवल जब ब्रेक हुआ है ना, पहले तो यहाँ पे मैं क्या बोला था आपको कि बाइंग आई है, बाइंग आने के बाद यहाँ पे बहुत बायरों का स्टॉप लॉस होगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस नीचे गिर सकती है। ठीक है, मैंने यही आप लोगों को बताया था, पिछली वीडियो को देख लेना। तो अब ये जो जोन है ना, प्राइस इस जोन में गिरावट कल के दिन आ सकती है, और ये जोन में अब क्या हरकतें हो रही हैं, प्राइस अगर प्राइस एक्शन बाइंग के बिना बनाता है ना, तो आप बाई कर सकते हो। टारगेट अपना प्रीवियस क्लोजिंग, या फिर अगर ये ब्रेक होता है तो इस यहाँ तक आपकी बाइंग हो सकती है, अगर बाइंग हेल्दी होगा तो। ठीक है, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ये लेवल अगर मान लो कि इस लेवल पे प्राइस अगर इस लेवल, मतलब कि ये जोन को समझो कि अगर अभी अभी प्रेशर सेलिंग है, तो हम सेलिंग के बारे में ही सोचेंगे। अगर प्राइस इस लेवल को, इस ग्रीन वाले कैंडल के लो को ब्रेक करता है, तो आप बाइंग सेल कर सकते हो। और सेलिंग करने के बाद प्राइस में अगर जहाँ भी, जैसे कि प्राइस ध्यान से देखना, प्राइस प्राइस गिरते हुए आ रही है, और प्राइस जहाँ सेलर वीक पड़े, मतलब ये ज्यों ही हाई ब्रेक होता है, आप अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इतना ध्यान में रखना। ठीक है, अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि अब कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का ये बेस लेवल है बायर का। ठीक है ना, डेली टाइम फ्रेम का। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है ना, तो हमारा नेक्स्ट ये होगा, ये देखना, ये 1 डे का है ये बेस। ठीक है ना, ये दोनों बेस 1 डे का है। ठीक है, ये 1 डे का है, तो इतना ध्यान रखना कि ये दोनों बेस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बायर की साइकोलॉजी एक्टिविटी हो सकती है बायर की तरफ से। तो जब भी सेल करना, हाई पे सेल करना, प्राइस का यही रूल है कि हाई पे सेल करना, या जब तक प्राइस स्विंग ना बनाए, स्विंग अपना ही स्विंग को, जैसे यहाँ पे स्विंग एक क्रिएट हुआ है। ठीक है ना, ये लो को ब्रेक किया है। ठीक है ना, जहाँ से बायर उठे थे, थोड़ा बहुत ट्रैप किया है, यहाँ पे बहुत लोगों को इनवाइट किया है,
और इन्वाइट करने के बाद ट्रैप किया है, ट्रैप करने के बाद प्राइस गिरी है यहाँ पे। तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, प्राइस एक्शन देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे इसको क्लियर कर देता हूँ। बैंक निफ्टी पे ध्यान देना कि ये 15 मिनट का चार्ट है। कल के दिन, कल के और डेली टाइम फ्रेम में भी अगर हम देख लें एक बार, तो प्राइस जो है, देखो प्राइस के लिए ये रिजेक्शन आया था यहाँ पे। प्राइस कल के दिन गिरावट हो सकती है या फिर और यहाँ तक गिरावट हो सकती है, जो मैं डेली टाइम फ्रेम में भी निफ्टी में भी बताया था आप लोगों को। तो गिरावट यहाँ तक हो सकती है, यहाँ से प्राइस उठ सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि सतर्क रहना है हमको, प्राइस एक्शन देखना बहुत ज़रूरी है। 15 मिनट में अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ध्यान देना कि अगर ये लेवल अगर ब्रेक तो वैसे हो गया, इस पर क्लोज है, मतलब इसके नीचे अगर ट्रेड करती है प्राइस और प्राइस एक्शन बनता है, क्लीन कर देता हूँ जरा, ध्यान देना ये लेवल, ध्यान देना। और इस लेवल पे प्राइस अभी क्लोजिंग दी है इस लेवल के आसपास। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपका टारगेट अभी ये हो जाएगा। ठीक है, आपकी बाइंग जो है इसी लेवल से हो सकती है। प्राइस आप अगर यहाँ पे ओपन होता है, प्राइस यहाँ पे अगर बाइंग की पोजीशन दिखाता है, ठीक है ना, तो जब तक प्राइस सेक्शन बाइंग का ना बने तब तक आप ट्रेड नहीं लोगे। ठीक है, और टारगेट हमारा ये जोन हो सकता है, ये और ये, ठीक है, आसपास। और सेलिंग जो है, सेलिंग आपका इसी लेवल का, प्राइस मान लो उठ के ऊपर जाता है तो यहाँ से देखना, अगर बायर स्ट्रांग होते हैं यहाँ पे ट्रैपिंग के चांसेस रहेंगे। बाइंग अगर स्ट्रांग होगा तब बाइंग करेंगे, नहीं अगर हेल्दी बाइंग नहीं है, हेल्दी ब्रेकआउट नहीं है तो नहीं करेंगे, ट्रैप होने के चांसेस हैं। और यहाँ पे अगर सेल पोजीशन बनता है तो प्राइस अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक आ सकती है। अगर ये भी टूटता है तो इस लेवल तक आ सकती है। ठीक है, अगर देखा जाए तो बाइंग इसी लेवल पे पॉसिबल है। अगर प्राइस एक्शन बनता है तो आप इस सप्लाई तक टारगेट ले सकते हो, बाइंग यहाँ से हो सकती है, क्योंकि बाइंग का नियम है, रूल है। आप लो बेस पे अगर बाइंग करते हो तो आपकी अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और स्टॉप लॉस भी छोटा मिलता है। ब्रेकआउट पे क्या है, आपकी स्टॉप लॉस बड़े हो जाएंगे। अगर हेल्दी ब्रेकआउट भी होता है, अगर ब्रेकआउट पे आपने ले लिया, ब्रेकआउट पे क्या है कि आपको रिस्क रिवार्ड अच्छे नहीं मिलेंगे, ट्रैपिंग के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने का तरीका ये है कि ब्रेकआउट अगर होता है, अगर उस पर वापस आकर रिटेस्ट करता है प्राइस, मान लो ब्रेकआउट किया, वापस आकर रिटेस्ट किया, तब हमारी एक अच्छी खासी ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना आप। तो ये रही निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। अभी फिलहाल में जो दिख रहा है कि प्राइस में गिरावट है, और गिरावट के संग संग प्राइस अपने पिछले बाइंग के बेस पे है, जहाँ से बाइंग क्रिएट हुआ था। ठीक है, निफ्टी में भी वही हाल है लगभग। तो यहाँ से बाइंग पॉसिबल है यहाँ तक। ठीक है, ये दोनों जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये जोन है एक्चुअली। तो यहाँ तक आप, यहाँ पे प्राइस बायर वीक पड़ सकते हैं, ठीक ना, इस जोन में। तो बाइंग यहाँ से पॉसिबल है, सेलिंग आपकी यहाँ से पॉसिबल है। अगर ब्रेक नीचे ब्रेक होती है, ठीक है, तो ब्रेक होने के बाद ये लेवल ब्रेक अगर होता है तो रिटेस्ट का ध्यान देना, ब्रेकआउट पे ही मत ले लेना। ब्रेकआउट क्या है ना कि आप मान लो प्राइस, ध्यान से देखना, प्राइस यहाँ तक पहुँचने के बाद ब्रेकआउट किया और फिर प्राइस एक्शन बना के प्राइस नीचे आ जाती है, ठीक है ना, ट्रैप करके। ब्रेकआउट पे सक्सेस तब होता है, ये सेलिंग में भी है, इसको उल्टा करके समझ लेना। प्राइस उठा, यहाँ पे कुछ देर रुका, सस्टेन किया, ब्रेकआउट हुआ, तब ये सक्सेस हेल्दी ब्रेकआउट होता है। तो इस बात का ध्यान रखना। और अभी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो नीचे आ सकती है। तो अपने फैमिली का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।